अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाय इस दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब है और इस चाय के दुनिया में करोड़ों दीवाने हैं। इसके बनाने के तरीके शायद मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इसको दुनिया के हर कोने में बड़े शौक से पिया जाता है। कुछ लोगों के दिन की इब्तिदा चाय से होती है और जब वो शाम को चाय ना पिए तो उनके सारे दिन की थकावट भी नहीं उतरती। तो क्या आप जानते हैं कि इस अजीम मशरूब का जो है वो दुनिया में आगाज कैसे हुआ और ये किस तरह पूरी दुनिया में फैल गई? तो आज की इस वीडियो में हम चाय की तारीख के बारे में जानेंगे कि ये कैसे पूरी दुनिया में फैली। तो दोस्तों, चाय की दरियाफत का सेहरा जो है वो चीनी शहंशाह शिनोंग के सर पर सजा हुआ है, जिसने सबसे पहले 2737 कबल मसीह में चाय को दरियाफत किया था। ये एक मशहूर हर्बल लिस्ट और चीनी ज़राअत का बानी भी इसको कहा जाता है। इसके हवाले से दो रिवायत बहुत ज्यादा मशहूर हैं। एक रिवायत ये है कि ये क्योंकि महर नबातात था और ये जड़ी बूटियों को खुद ट्राई करता था, तो इसने एक मरतबा बहुत ज्यादा जहरीली जड़ी बूटियां खा ली, जिसकी वजह से ये बेहोश होकर गिर पड़ा। तो कहीं से उड़ते हुए पत्ते इसके मुंह में आए, इसने उन पत्तों को चबाया, जिसकी वजह से उस जहर का असर जो है वो कम हो गया। इसके बाद इसने इस पत्तों को लेना जो है वो शुरू कर दिया और इसी तरह ये चाय भी दरियाफत हो गई। और दूसरी रिवायत ये है कि ये सफाई का बहुत ज्यादा शौकीन था और ये पानी को उबाल कर पीता था। तो एक दिन इसका मुलाजिम बाग में पानी उबाल रहा था और कहीं से कोई उड़ते हुए पत्ते उस पानी में चले गए, जिसकी वजह से उस पानी का रंग जो है वो तब्दील हो गया और उसमें से बहुत मजेदार खुशबू आने लगी। तो इसको ये खुशबू सूंघ कर रहा ना गया और इसने वो फौरन पानी पी लिया, जिसके बाद इसको अपने जिस्म में बहुत ज्यादा चुस्ती महसूस होने लगी। तो इसके बाद इसने बाकायदा तौर पर वो पानी पीना शुरू कर दिया और अपने मुल्क के लोगों को भी कहा कि आप भी ये पानी पिया करें। तो इसी तरह चाय भी दरियाफत हो गई। अब इन रिवायात में कितनी हकीकत है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात सच है कि चाय की इब्तिदा जो है वो चीन से हुई। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन के एक मुसन्निफ जिसका नाम लू जुंग था, उसने अपनी एक पूरी किताब चाय के उन्वान से लिखी और उस किताब का नाम चा चिंग यानी के टी क्लासिक था। अब चाय का आगाज जापान में किस तरह हुआ? तो जब चाय चीन का कौमी मशरूब बन चुकी थी, तो उस वक्त जो है जापान के बुद्ध स्कॉलर्स जो थे वो चीन के दौरे पर थे। तो उन्होंने जब चीन में चाय पी तो उनको इसका जायका बेहद पसंद आया, तो वो जाते वक्त इसके बीच साथ जापान ले गए और जब जापान के लोगों ने चाय को पिया तो उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आई और इसी तरह इसका आगाज जापान में शुरू हो गया। बरतानिया में चाय की मकबूलियत का सेहरा कैथरीन ऑफ ब्रेंजा के सर पर है, जो कि पुर्तगाल की एक शहजादी थी जिसने 1662 में चार्ल्स डोम से शादी की। क्योंकि इस मलका को चाय बहुत ज्यादा पसंद थी, तो इसकी वजह से बरतानिया में दूसरे लोग भी चाय पीना शुरू हो गए। तो 1662 से 1685 तक जो है बरतानिया की मलका रहने वाली इस गैर मुल्की खातून ने चाय को बरतानिया के अमीर लोगों का एक पसंदीदा मशरूब बना दिया। तो क्या आप लोग जानते हैं कि चाय पर सबसे पहला टैक्स किस मुल्क ने लगाया था? तो सबसे पहले 1689 में बरतानिया ने चाय पर पहला टैक्स लगाया था, जो कि उस वक्त पाउंड में 25 पेंस था, जिसकी वजह से चाय की फरोख्त तकरीबन बंद हो चुकी थी, जिसको बाद में कम करके 5 पेंस कर दिया गया। तो अब हम बात करते हैं कि चीन से चाय जो है वो हिंदुस्तान कैसे समगल हुई। तो तकरीबन 19वीं सदी के वस्त तक जो है वो बरतानवी हुकूमत बहुत ज्यादा मजबूत थी और उस वक्त हिंदुस्तान पर भी बरतानवी राज था और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो तिजारत की जिम्मेदार थी, लेकिन उसको चाय जो है वो चीन से महंगे दामों में खरीदना पड़ती और फिर वो इसको दूसरे मुल्कों में जो है वो एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन इस काम पर बहुत ज्यादा खर्चा आता था। वो ये चाहते कि किसी तरह जो है वो चाय को जो है वो हिंदुस्तान में उगाया जाए, ताकि इसकी पैदावार पर जो है वो कम से कम खर्चा हो सके और उनको बहुत ज्यादा मुनाफा मिल सके। लेकिन उस वक्त चाय सिर्फ और सिर्फ चीन में उगती थी और ये राज सिर्फ और सिर्फ चीन ही के पास था कि इसको कैसे उगाया जाता है और किस जगह पर उगाया जाता है। तो अब इस राज को जानने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक जासूस रॉबर्ट फॉर्च्यून जो है वो चीन में भेजा, जो कि एक माहिर नबातात था और उसका काम यह था कि वो भारी मिकदार में चाय के पौधे और बीज जो है वो हिंदुस्तान लेकर आए ताकि यहाँ पर उगाए जाएं। तो रॉबर्ट ने जो है सबसे पहला काम यह किया कि उसने चीनी ताजरों का जो है वो रूप धारा और फिर वो चीन में दाखिल हो गया। उसने वहां जाकर जो है वो चाय के पौधों के जो है वो कुछ बीज भी हासिल करे, कुछ पौधे, और वहां से कुछ चीनी मजदूर भी ले लिए ताकि वो मजदूर उन चाय के पौधों और बीजों को जो है वो हिंदुस्तान में उगाने के लिए मदद कर सके। फिर उन्होंने जो ये पौधे जो हैं वो हिंदुस्तान के एक इलाके असम में लगा दिए और यूं हिंदुस्तान में चाय की काश्त का अमल शुरू हुआ।
چینی اس وقت جو ہے وہ چائے کو صرف کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر پی لیتے تھے، لیکن انگریزوں نے اس میں سب سے پہلے چینی اور بعد میں اس میں دودھ ملا کر بھی اس کو پینا شروع کر دیا، اور اس چائے کو آج بھی ہم بڑے شوق کے ساتھ پیتے ہیں۔ پاکستانی لوگ چائے کے اتنے زیادہ شوقین ہیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق مالی سال 2021 اور 2022 کے پہلے 3 مہینوں میں پاکستانی لوگ 24 ارب اور 80 کروڑ روپے کی چائے پی گئے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی لوگ چائے کے کس قدر شوقین ہیں۔